Hi guys, welcome to this English Guru YouTube channel. This is Rajesh Kamal and today I am going to teach about two modal verbs. तो आज मैं आप लोगों को दो मॉडल वर्ब के बारे में बताना चाहूँगा और इस वीडियो के माध्यम से वो दो मॉडल वर्ब को आप बहुत बारीकी से समझ आएंगे। तो ये दो मॉडल वर्ब्स क्या क्या हैं? एक है कैन और दूसरा है मे। तो मैं आज आप लोग को कैन के बारे में और मे के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इस कैन को और मे को इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कैन से कि कैन को कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, कैन का अर्थ क्या होता है। उसी तरह से मे का हम लोग कैसे उसका अर्थ निकालते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो कैन में और मे में कुछ समानताएं हैं लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं। तो आज उनके समानताओं को भी समझेंगे और भिन्नताओं को भी समझेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को, आप शुरू से अंत तक देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ ऑफ कैन। कैन एक मॉडल वर्ब है और इसका अर्थ सकता है, सकती है, सकता हूँ इत्यादि होता है। देखिए यहाँ पर मॉडल वर्ब आप देख रहे हैं। इस मॉडल वर्ब में कैन है जिसका अर्थ सकता है, सकती है, सकता हूँ है। और वहाँ पर दूसरी तरफ मे देख रहे हैं, मे भी एक मॉडल वर्ब होता है, ये भी मॉडल वर्ब होता है और इसका भी अर्थ सकता है, सकती है, सकता हूँ इत्यादि होता है। यानी कैन का भी अर्थ सकता है, सकती है, सकता हूँ और मे का भी अर्थ सकता है, सकती हूँ, सकते हैं, सकता हूँ होता है। यानी दोनों में ये समानताएं हैं कि जब आप इंग्लिश सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे और अर्थ निकालेंगे हिंदी में तो इसका अर्थ सकता है, सकती है, सकते हैं होता है। लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं, तो भिन्नताओं को भी समझेंगे। लेकिन पहले इसको देखते हैं कि कैन को आगे समझते हैं कि सकता है, सकती है, सकता हूँ। देखें अब यहीं पर कैन का प्रयोग वाक्य में, जब कैन का प्रयोग इंग्लिश सेंटेंस में करेंगे तो इंग्लिश सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो वो वहाँ पर अपने पावर को यानी शक्ति को दर्शाता है, कैपेसिटी यानी क्षमता को दर्शाता है, या एबिलिटी यानी योग्यता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है यही चीज़ को इसमें लिखा हुआ है। कैन एक मॉडल वर्ब है और इसका अर्थ सकता है, सकती है, सकता हूँ इत्यादि होता है। कैन का प्रयोग वाक्य में शक्ति यानी पावर, क्षमता यानी कैपेसिटी एवं योग्यता यानी एबिलिटी को बोध कराने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो आपको करने के लिए दिया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं और आपके अंदर में वो शक्ति है या योग्यता है या क्षमता है, या आप जानते हैं कि किसी दूसरे के अंदर में वो शक्ति है, वो योग्यता है, ये क्षमता है उस काम को करने के लिए, तो वैसे जगह पर हम लोग मे का इस्तेमाल ना करके क्या करते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स छोटा सा रखा हुआ है और उस बॉक्स को कोई आके बोल रहा है क्या आप उठा सकते हैं। आप में शक्ति है, यानी मेरे में, मैं उस बॉक्स को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझ में वो शक्ति है, मैं उठा सकता हूँ। तो हम वहाँ पर बोलेंगे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, यानी बॉक्स को मैं उठा सकता हूँ। तो इस आधार पर हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे अंग्रेजी बोलने आता है और कोई आके पूछ रहा है कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, और मुझ में क्षमता योग्यता है इंग्लिश बोलने का, अगर हम एबल है तो हम बोल सकते हैं येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से जो काम को हम कर सकते हैं, यानी जिस पर शक्ति है, योग्यता है, क्षमता है, या किसी दूसरे के बारे में भी जानते हैं कि वो एबल है, इस काम को कर सकता है। जैसे कोई ऐसा लड़का है जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, 1 क्लास से लेकर के टॉपर 9 क्लास तक टॉपर आया, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम में अब परीक्षा देने जा रहा है, तो उस लड़के को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ही कैन पास द बोर्ड एग्ज़ाम, यानी वह बोर्ड परीक्षा पास कर सकता है। यानी मुझे उसका एबिलिटी या कैपेसिटी पता है कि उसमें वो क्षमता है या योग्यता है कि वो उस परीक्षा को पास कर सकता है, बोर्ड परीक्षा को पास कर सकता है। तो वैसी स्थिति में हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ही कैन पास द बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस तरह से जहाँ पर कोई शक्ति, योग्यता या क्षमता का बोध होगा और उस काम को
किसी को करने के लिए बोला जा रहा है, वो काम करने में वो सक्षम है, योग्य है या शक्ति है उसके पास, तो वैसे जगह पर कैन का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी आप बताएं कि मैं भी एक मॉडल वर्ब होता है और इसका भी अर्थ सकता है, शक्ति है, सकता हूँ इत्यादि होता है। लेकिन मैं का प्रयोग विनम्र अनुमति यानी हम्बल परमिशन, संभावना यानी पॉसिबिलिटी तथा प्रार्थना यानी प्रे या ब्लेस का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा काम है जहाँ पर किसी चीज़ से आपको अगर किसी चीज़ का उपयोग करना है या प्रयोग करना है, लेकिन वो किसी और का है और आप करना चाहते हैं, तो उससे सबसे पहले आपको विनम्र अनुमति यानी परमिशन लेना होगा, उसके बाद वो काम को आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में मे आई यूज योर फ़ोन, क्या मैं आपके फ़ोन का प्रयोग कर सकता हूँ। आपके पास फ़ोन नहीं है या है भी तो स्विच ऑफ हो गया और आप किसी दूसरे का फ़ोन का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में डायरेक्ट आप छीन के उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो जब परमिशन लेंगे तो कैन का इस्तेमाल ना करके मे का इस्तेमाल करके परमिशन लेंगे, ताकि वो एक विनम्र जो है आपका हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा। यानी मे आई यूज योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन का प्रयोग कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है परमिशन लेने के लिए मे का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि अगर मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संभावना बोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज का मौसम में ऐसा 50-50 बारिश हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना दर्शा रहा है, पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैन न लगा करके मे लगाएंगे। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे का इस्तेमाल जैसे ही होगा समझ जाइए कि वहाँ संभावना को दर्शाया जा रहा है। तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है कि मे का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर आप किसी को लेकर प्रे कर रहे हैं या ब्लेस आप किसी को दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो है कैन का इस्तेमाल ना होकर के मे का इस्तेमाल होगा। जैसे इस तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आप पर कृपा करें, यानी किसी के प्रति आप ब्लेस कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, तो वैसी जगह पर कैन का इस्तेमाल ना करके मे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने आप लोग को बताया कि कैन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और मे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किस में समानता थी और किस में भिन्नता थी। इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को आपको समझ में आ गया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप में से जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो किसी दूसरे को भी आप शेयर करें। फिर कोई डाउट है तो आप इस पर कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।